तो भाइयों क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं गौतम सीजन 1 एपिसोड 14 की। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी किसी दूसरे इंसान को छत से लटका रहा होता है। इस बंदे ने विक्टिम को एक चेयर से बांधा होता है और वो उसको गिराने से पहले उसकी हार्ट बीट भी चेक करता है। अब वो उसको नीचे गिरा देता है, बट वो विक्टिम को पूरा नीचे नहीं गिराता, वो बस हवा में ऐसे लटका के रखता है और वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जब वहाँ पे GCPD आती है तो एड हमेशा की तरह पहले तो पहले बुझाता है, जो कि कोई पसंद नहीं करता। वो बताता है कि किलर बॉडी में से कुछ निकालना चाहता था, बट वो एक्चुअली में क्या निकालना चाहता था वो एग्जामिन करने के बाद बता पाएगा। लेकिन एहसन यानी उसकी बॉस उसको वहाँ पे कहती है कि तुम एग्जामिनर नहीं हो, वो डॉक्टर गेरा का काम है, तुम फोरेंसिक डिपार्टमेंट संभालते हो और वही तुम्हारा काम है। तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत कंप्लेंट आ चुकी है कि तुम एग्जामिनर करते हो विदाउट परमिशन, अब मैं तुम्हें और नहीं बता सकती। अब नेक्स्ट सीन में जिम बार बार घर पे जाता है और वहाँ पर सेलिना को देख लेता है। जैसा कि आपने पहले के एपिसोड में देखा है कि सेलिना कुछ दिनों से यहीं पे स्टे कर रही थी। अब जिम उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम वेन्स मर्डर की इकलौती गवाह हो। वो कहती है कि मैंने ब्रूस वेन को सब बता दिया है, मैंने कुछ नहीं देखा था उस दिन, मैंने झूठ बोला था। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जब जिम ब्रूस वेन के घर पे जाता है वो उसको बताता है कि सेलिना के से वो मिला था और उसने उसको बताया कि उसने उसके पेरेंट्स का मर्डर होते हुए नहीं देखा। ब्रूस कहता है कि मुझे उसने पहले ही बता दिया। ब्रूस जिम से ये भी कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस पे काम ना करो और मैंने जो तुमसे प्रॉमिस लिया था मैं तुम्हें उससे भी रिलीज करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेंगुइन और डॉन मरूनी एक साथ में बैठे होते हैं। पेंगुइन डॉन मरूनी से कहता है कि अब फिश मूनी का क्लब हमने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है और मरूनी भी इस बात से बहुत खुश होता है। तभी अचानक फिश मूनी डॉन मरूनी को कॉल करती है और वो उसको बताती है कि पेंगुइन डॉन फैल्कन के लिए काम करता है और वो शुरू से ही तुमको धोखा देता है। फिश मूनी की बातें सुनकर पेंगुइन पे शक होने लगता है डॉन मरूनी को। अब डॉन मरूनी पेंगुइन से कहता है कि हमें एक रोड ट्रिप पे निकलना होगा अभी। अब नेक्स्ट सीन में दोनों एक रिजॉर्ट पे जाते हैं। अब डॉन मरूनी पेंगुइन से ये भी कहता है कि निकोलाई और फ्रैंकी की जो उस टाइम पे लड़ाई हुई थी वो एक गन फाइट थी, बट फ्रैंकी को चाकू से कैसे मारा गया मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। पेंगुइन मरूनी की ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि शायद मरूनी को पता चल गया है कि कर्कलोन के साथ वो काम करता है और पेंगुइन मरूनी को शूट करने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस गन में गोलियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे का मर्डर हुआ था हार्वी को उसकी पॉकेट से एक कार्ड मिलता है जिसमें मिस मोलनेस का नाम होता है। मिस मोलनेस को इंटरोगेशन के लिए बुलाया होता है। वो बताती है कि जिसका मर्डर हुआ उसका नाम जुडोस्की है और वो उसको फोबिया सपोर्ट ग्रुप में मिली थी। तो हार्वी उसको पूछता है कि तुम फोबिया सपोर्ट ग्रुप में और किसे जानती हो। वो कहती है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फोबिया सपोर्ट ग्रुप में जुड़े हुए, मैं अभी सिर्फ मिस्टर जुडोस्की को ही जानती थी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोबिया सपोर्ट ग्रुप क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको भी कुछ किसी चीज़ से फोबिया होता है वो सारे बैठते हैं और वो अपने डर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे करने से कुछ हद तक आपका डर कम हो जाता है। तो हार्वी मोलनेस से पूछता है कि जुडोस्की को किस चीज़ का डर लगता था, उनका फोबिया क्या था। तो वो कहती है कि उनको हाइट से बहुत डर लगता था। अब हार्वी मोलनेस से ये भी कहता है कि अगली बार जब इस ग्रुप की मीटिंग में तुम जाओगी तो मुझे ज़रूर बताना। इतने में वहाँ जिम हार्वी से आके कहता है कि जुडोस्की को जिस चेयर से बांधा गया था वो कंपनी बहुत पुरानी है और वो बंद हो चुकी है। वो कहता है कि हमें उस बंद हुए फैक्ट्री में जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ मिल सकता है। तो ये दोनों फैक्ट्री में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब हमको दिखाया जाता है कि वही किलर जिसने जुडोस्की को मारा था वो एक पिग से किसी दूसरे इंसान को डरा रहा होता है। इस बंदे को पिग से फोबिया होता है और वो उसको किडनैप कर लेता है। जब जिम और हार्वी उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो जिस आदमी में किडनैप हुआ था वो उन्हें वहीं मिलता है और साथ में एक किडनैपर और होता है जिसने मास्क पहना होता है। ये दोनों किडनैपर को मार देते हैं। फिर हमें बीच में भी दिखाया जाता है कि फिश मूनी एक शिप में होती है जो कि समुद्र के बीचों बीच में होता है। अब नेक्स्ट सीन में जिम और हार्वी अपनी बॉस से डिस्कस करते हैं कि ये जो दोनों विक्टिम थे इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी कि ये फोबिया सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको शक होता है कि ये जो किलर है ये इस ग्रुप का हिस्सा होगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एड फर्स्ट विक्टिम की बॉडी का एग्जामिनेशन कर रहा होता है और ऐसा करते हुए उनकी बॉस उसको देख लेती है तो उसकी बॉस उसको सस्पेंड कर देती है क्योंकि ये काम वो विदाउट परमिशन कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हार्वी उसी फोबिया सपोर्ट ग्रुप में अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा कर जाता है और उस ग्रुप से अपने झूठे फोबिया को डिस्कस करता है और वहीं पे वो किलर भी आया होता है जो फोबिया सपोर्ट ग्रुप में जुड़े लोगों को मारता है। जब हार्वी अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तो वो बीच में इंटरप्ट करके अपनी खुद की स्टोरी बताने लगता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो मिस मोलनेस उसके पीछे जाती है और वो बंदा मिस मोलनेस को ही किडनैप कर लेता है। हार्वी और जिम किसी तरह से उस किलर के पास पहुंचते हैं। उसने मिस मोलनेस को जहाँ रखा होता है
मिस मॉलिन को तो बचा लेते हैं पर वो किलर वहाँ से भाग जाता है। इस बीच में हमें ये भी दिखाया जाता है कि एड बड़ी चालाकी से डॉक्टर गेरा जो मेडिकल एग्जामिनर होता है उसके लॉकर में कुछ बॉडी पार्ट्स रख देता है, जिससे कि ये लगे ये बॉडी पार्ट्स की चोरी करता है। इससे एसन उनकी बॉस गेरा को बॉडी पार्ट चोरी करने की वजह से सस्पेंड कर देती है और एड को वापस काम पे रख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में डॉन मरूनी पेंगुइन को वहाँ ले जाता है जहाँ पे कार क्रश होती है और वो उसको एक कार में लॉक करके उसमें क्रश करने की कोशिश करता है। अब पेंगुइन कार के अंदर से ही क्रेन वाले का नंबर एक होल्डिंग बोर्ड पे देख लेता है और उस ड्राइवर को फोन करके कहता है कि मैं डॉन फैल्कुलन के लिए काम करता हूँ और डॉन फैल्कुलन का ओहदा डॉन मरूनी से बहुत बड़ा है, तुम्हें पता ही है। अगर मुझे कुछ भी हुआ और उन्हें पता लगा कि तुमने ऐसा करा है तो वो तुम्हारे बीवी बच्चे किसी को नहीं छोड़ेगा। अब वो क्रेन वाला बंदा जो ड्राइवर होता है वो वहाँ से डर जाता है और वो मशीन को स्टॉप कर देता है, जिससे पेंगुइन वहाँ से भाग जाता है और वो किसी तरह से वहाँ से बचकर कुछ चर्च वुमेन को मिल जाता है रोड पर। वो उनसे गौतम सिटी के लिए लिफ्ट मांगता है। अब सेकंड लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डॉक्टर थॉम्किन जिम को बताती है कि किलर ने फर्स्ट विक्टिम का एड्रीनल चोरी करने की कोशिश करी। तो जिम उसको पूछता है कि हमारा जो किलर है ये उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट करता है जिनको कुछ चीज से फोबिया होता है। तो जिस पर डॉक्टर थॉम्किन जिम को बताती है कि जब विक्टिम को जिस चीज से फोबिया होता है उसको अगर उसी चीज से डराया जाए तो उसकी डेथ के टाइम पे उसका एड्रीनल एक मैसिव हाईली एबिलेटेड फॉर्म ऑफ कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। जिम थॉम्किंस की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और उसको मेडिकल एग्जामिनर की पोस्ट ऑफर करता है, क्योंकि जैसा आपको पता है एसन ने यानी उनकी बॉस ने जो उनका पुराना वाला एग्जामिनर था उसको सस्पेंड कर दिया है, इसलिए फिर ये दोनों किस करते हैं। अब लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि पेशमूनी के शिप पे कुछ समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।